आरंग दशहरा मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के तीसरे दिन कथावाचक पंडित हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी ने अपने मनमोहक भजन से भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। इसके पूर्व इस कार्यक्रम के संयोजक वेदराम मनहरे ने सपत्नीक बांके बिहारी की आरती उतारी। इसके बाद कथावाचक पंडित हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी ने कथा सुनाई, जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। कि आप जो कथा यहाँ से सुने उसे अपने ध्यान में और मस्तिष्क में जरूर रख करके लेकर के जाएं। कल हमने श्रीमद् भागवत में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाकर के की थी। सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य की भूमि में परम पूज्य श्री सूत जी महाराज से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सभी हाथ जोड़कर के सूत जी महाराज के सामने बैठे और कहते हैं कि प्रभु, आखिर भगवान और भक्त का ऐसा कौन सा संबंध है कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर ये संबंध इतना मजबूत क्यों है? कैसी ऐसी कौन सी बात है कि उनके संबंध में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि भगवान के पास में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी भगवान अपने भक्तों के पास में अपना वैकुंठ को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये सबसे बड़ा संबंध है प्रेम। जब जीवन में सात्विक प्रेम किसी व्यक्ति को किसी से होता है तो कितनी भी दूर चाहे व्यक्ति हो, वह उस प्रेम के कारण से खिंचा चला आता है। ऐसे ही भगवान है, जो भक्त भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान भी खिंचे चले आते हैं। इसीलिए भगवान वैकुंठ से धराधाम पर आते हैं, इसीलिए आते हैं। कहते हैं एक गांव में एक बहुत छोटा सा बालक रहता था, बड़ा सीधा साधा सज्जन बालक था। वह बालक इतना सज्जन था कि उसे यदि ये कह दिया जाए कि बेटा तू यहाँ बैठ जा, तो वो वहीं बैठा रहता था। तो किसी महानुभव ने उन्हें राय दी कि एक काम करो, ये जो बालक है इसको तुम गुरुकुल में भेज दो, गुरु जी के पास में कुछ अध्ययन शिक्षा दीक्षा करके लौटेगा तो हो सकता है ये समाज को और दुनिया को समझने वाला बन जाए। उस बालक के पिता ने गुरुजी के पास में उस बालक को लेकर के गुरुकुल में गए और गुरुजी से उस बालक का परिचय करवाया। तो गुरुजी ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो बालक ने कहा कि मेरा नाम भोंदू है। क्या नाम है? भोंदू। गांव में मुझे सभी लोग प्यार से भोंदू कहते हैं गुरुजी। गुरुजी बोले, भोंदू, यदि तुम्हें यहाँ तुम्हारे माता पिता छोड़ जाए तो तुम रह लोगे? बोले हाँ, रह लूंगा। तो बोले आज से तुम मेरे गुरुकुल में रहोगे। माता पिताओं ने हाथ जोड़े, अपने बालक को गुरु को समर्पित करके चले गए। गुरुजी, जब इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाए तो आप इसको हमारे पास भेज देंगे। अब गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी थे। गुरुकुल की एक विशेषता है कि वहां चाहे राजा का पुत्र हो या गरीब का पुत्र हो, वह समान भाव से ही रहता है। जो काम एक गरीब के बालक को करना है वही काम एक अमीर के बालक को करना है। जो काम एक अमीर के बालक को करना है वही काम एक राजा के बेटे को करना है। गुरुकुल की यह पद्धति है। संसार में दो ही स्थान ऐसे हैं जहां पर मनुष्य को समभाव में समझा जाता है। दो स्थान,
उस जीते जागते स्वरूप में उस दो स्थान के अलावा तीसरे स्थान में समभाव से नहीं सोचा जाता। एक गुरुकुल और दूसरा शमशान, वहां जाकर के सबकी बराबरी हो जाती है। वहां अमीर भी जाएगा तो भी उसी माटी में जलेगा, उसी अग्नि में जलेगा, सब बराबर हो जाते हैं। अब गुरुकुल की एक परंपरा और है, गुरु जी ने व्यवस्था बना रखी है, जो जिस योग्य है उसको उसी प्रकार के उसी आधार पर काम दिया जा रहा है, जिसकी जिसमें रुचि है। भोंदू से पूछा, भोंदू तुझे क्या करना पसंद है? बोला, गुरुजी मेरे पिताजी ने कहा है कि अपने से बड़े जो भी काम बता दे उसको कर देना चाहिए, तो आप जो भी काम बताएंगे मैं कर दूंगा। तो गुरुजी ने देखा भोंदू अपने मन का बड़ा पवित्र है, मन में कोई द्वेष नहीं है, मन में कोई कष्ट नहीं है, मन में कोई ग्लानि नहीं है किसी के प्रति भी। इसीलिए भोंदू को गुरुजी ने एक काम दिया कि भोंदू गौशाला का काम तेरे को करना है। बोले, गुरुजी गौशाला में क्या क्या होता है? बोले, सुबह सुबह उठना है, उठ करके भोंदू तेरे को गायों की सेवा करनी है, गायों को चरा करके आना है। बोले, ठीक है। अब भोंदू प्रत्येक दिन गुरुकुल की गायों को लेकर के जाता है, जंगल में चराता है और आ जाता है। अब गुरुजी ने देखा कि भोंदू अब सेवा के भाव में जागरूक हो चुका है, तो भोंदू को अब विद्यालय की जो विद्या है उसका अध्ययन कराने के लिए गुरु जी कहते हैं, क्योंकि गौ सेवा के प्रभाव से व्यक्ति का मस्तिष्क तेज हो जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सेवा का भाव जागरूक हो जाता है, उसका अहंकार का पतन अपने आप होता रहता है। मैं हमेशा एक बात बड़े बड़े लोगों से कहता हूं, जो बड़े बड़े हो चुके होते हैं, जब मुझसे कभी वो पूछते हैं कि महाराज अहंकार जो है उसको रोका कैसे जाए, क्योंकि सबसे प्रथम चीज व्यक्ति के जीवन में अहंकार आता है। किसी को पद मिल जाए तो पद का अहंकार होता है, किसी को सुंदरता मिल जाए तो सुंदरता का अहंकार होता है, किसी को मां सरस्वती की वाणी मिल जाए तो वाणी का अहंकार होता है। अपने पास में जो प्रभु की दी हुई विशेष चीज है उसका अहंकार कहीं ना कहीं व्यक्ति को घेरता ही है, तो उसके अहंकार से कैसे बचा जा सकता है? तो मैं हमेशा उनसे एक ही बात कहता हूं कि कुछ नहीं करना। कभी कभी घर में जो काम माताएं बहनें करती है ना उसे करना। कभी कभी घर की झाड़ू उठा करके झाड़ू लगाना, तो समझ में आएगा अहंकार अपने आप खत्म होने लग जाएगा। झाड़ू उठाते ही समझ में आएगा कि तू है क्या। अपने कमरे की साफ सफाई कभी कभी साल 6 महीने में स्वयं करना, तो कहीं ना कहीं मन में अपने पुराना जो समय है, पुराने जो दिन है व्यक्ति के, वो याद आने लग जाते हैं और उसे लगता है नहीं अभी तो ऐसा नहीं है, समय ने तुझे ऐसा बनाया है। और भी यदि अहंकार का पतन करना हो और कभी लगे कि भगवान ने मुझे कुछ देने में कमी करी है, तो सिर्फ अपने से नीचे वाले को देख लेना, तो महसूस होगा कि भगवान ने हमें कितना आनंद, कितना सुख बहुत ज्यादा दिया है। यदि तुम 10,000 रुपए की कमाई करते हो तो नीचे वाले को देखना, तुम्हारे नीचे कोई ना कोई 8,000 रुपए में भी काम कर रहा होगा, कोई 6,000 में काम कर रहा होगा, कोई 5,000 में काम कर रहा होगा। तो जो मन में विचलनता है, जो कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे कुछ कमी रह गई, वो कमी की पूर्ति वहां से होने लग जाएगी। क्योंकि संसार में जब व्यक्ति आता है तो उसे कर्म के आधार पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए गुरुजी ने आज सर्वप्रथम उपदेश भोंदू को यही दिया है कि भोंदू तू अपने आप को छोटा नहीं मानना, तेरे अंदर सिर्फ भक्ति का भाव होना चाहिए, तुझे संसार की हर चीज मिलेगी। तो आज सभी विद्यार्थियों के साथ में भोंदू भी अपनी पुस्तकें लेकर के बैठा है और गुरुजी ने श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक जब वहां विद्यार्थियों में सुनाने चालू करे तो भोंदू देखता है तो डरता है।
शाम को गुरुजी के पास में गया कि गुरुजी मुझ पर श्लोक नहीं बोले जाते, मेरी जिह्वा श्लोक नहीं बोल पाती है, आप बताओ ना मुझे क्या करना है। तो गुरुजी लेटे हुए हैं, भोंदू गुरुजी के पैर दबा रहा है महाराज। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा भोंदू तू कोई कक्षा में मत जाना, तू शाम को मेरे पास रोज यहाँ आना, मैं तेरे को हिंदी में ही सब कुछ भगवान की जो कथाएं हैं वो सब कुछ सुनाऊंगा, तुझे कोई श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे भोंदू को गुरुजी ने कथाएं सुनाई, तो कथाएं जैसे जैसे गुरुजी कहते थे वैसे वैसे बोलते थे। तो भोंदू प्रश्न करता था कि गुरुजी भगवान कैसे मिलते हैं, गुरुजी भगवान कहाँ मिलते हैं। तो भागवत के अंदर बहुत सारे वर्णन ऐसे आते कि भगवान जंगल में मिलते हैं। तो भोंदू को एक दिन गुरुजी ने कहा कि भोंदू भगवान जंगल में मिलते हैं। बोले गुरुजी मैं तो रोज गाय चराने जाता हूँ। बोले तुझे भी किसी ना किसी दिन मिल ही जाएंगे। अब तो भोंदू को भगवान को देखने की इतनी आतुरता बढ़ गई, इतनी आतुरता बढ़ गई कि भोंदू अब कुछ ना करे, सुबह ही गाय लेकर के चले जाए और जाकर के शाम को ही लौटे, भोजन भी अपने साथ में माता से बनवा करके चले जाए कि माँ मेरे को भोजन मेरा साथ ही बांट दे, मैं शाम को ही लौटूंगा। दिन भर जंगल में जो भी मिल जाए कि क्या तुम भगवान हो। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि भोंदू रोज कहता है कि भगवान हो, बोले मैं बता ही देता हूँ कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो भोंदू से बताया कि भोंदू तू 10-20 किलोमीटर आगे जा, जंगल में जितने गहरे में जाएगा तुझे भगवान मिल जाएंगे। वहां पर एक गुफा है, उसमें जाकर के बैठना, वहां भगवान है। जब हम किसी व्यक्ति से कई बार एक ही बार बहुत सारी बातें पूछने लग जाते हैं तो आदमी थोड़ा इरिटेट होकर चिढ़ करके ऐसे काम कर देता है, रास्ते गलत बता देता है। तो भोंदू चले गया, जाते वक्त जोर से आवाज थी भगवान तुम यहाँ हो क्या। एक दिन नहीं मिले, भगवान वापस आ गया। भोंदू दूसरे दिन फिर वहीं तक गया, मन में सोचा भगवान कहीं चले गए होंगे, व्यस्त रहते इधर उधर घूमने चले गए होंगे। तो गुरुजी से कहा गुरुजी आज मैंने भगवान को बहुत आवाज दी थी लेकिन कहीं ना कहीं व्यस्त थे भगवान, तो इसलिए आए। तो गुरुजी ने कहा कि तू ऐसे मत पुकार कि भगवान तुम कहाँ हो, तुम कहना हे गोपाल जी तुम कहाँ हो। भोंदू फिर गया, गुरु आज्ञा का पालन किया, गुरु आज्ञा का पालन करके बोला हे गोपाल जी तुम कहाँ हो। अब जब 10-20 दिन ऐसे ही बोलते बोलते भोंदू को हो गए तो भोंदू गुस्से में बोले ये है ही नहीं यहाँ पर, ये गए हैं, बोले आज के बाद में यहाँ आना ही नहीं है। भोंदू चल दिया, पीछे से आवाज आई अरे भोंदू रुकना मैं यही हूँ। अब गुफा से जैसे ही भगवान आते निकल करके और भोंदू जैसे ही अपना चेहरा मोड़ता है, आज भगवान भोंदू के सामने खड़े हैं, साक्षात एकदम से सामने खड़े हैं। भोंदू निहार रहा है भगवान को, देख रहा है कि गुरुजी ने जैसे बताए थे वैसे ही है क्या। गुरुजी ने बताया था मोर के पंख सिर पर लगे होंगे, हाथ में बंसी होगी। भोंदू ने कहा कि जब तुम यहाँ थे तो मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, रोज आवाज देता हूँ, तुम क्यों नहीं आए। अरे बोले भैया मैं बहुत व्यस्त हो गया था, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो तो इसलिए आ गए। भोंदू बोला ठीक है कल भी मिलोगे क्या। बोले हाँ कल भी मिलेंगे। बोले ठीक है। कल भोंदू आया, भोंदू ने भगवान को फिर आवाज दी अरे गोपाल कहाँ हो। गोपाल गुफा से बाहर निकल करके आए, पूरे दिन खेल कूद हुआ आपस में दोनों का। फिर एक अगले दिन भोंदू जाकर के भगवान से मिला। इस प्रकार से नित्य प्रतिदिन भोंदू जब भगवान से मिलता है तो आनंद आता है भोंदू को। एक दिन भोंदू और भगवान दोनों बैठे थे, गोपाल जी बैठ करके गोपाल जी कहते हैं कि भोंदू यदि मैं तुझसे एक बात कहूं तो तू मेरी मानेगा। बोले क्या। बोले हम दोनों जब यहाँ पर मिलते हैं तो ये बात किसी को बताता तो नहीं है। बोले मैंने तो आज तक बताई नहीं, मुझसे कोई पूछता ही नहीं है तो इसलिए मैं बताता भी नहीं, कोई पूछेगा तो बता दूंगा। तो भगवान कहते नहीं भोंदू तू किसी को मत बताना कि हम दोनों यहाँ मिलते हैं। बोले अच्छा भैया। बोले हाँ। भोंदू कहता है अब मैं तुमसे एक बात कहूँ। बोले क्या। बोले हम दोनों अभी तक अकेले अकेले मिलते हैं, अकेले अकेले गिनते हैं, तुम्हारी गैया होती है मेरी गैया होती है, हम दोनों की गैया चरती है, हम दोनों इधर उधर घूमते रहते हैं, इतना आनंद नहीं आता दो लोगों के बीच में खेल में।
मैंने सुना है तुम्हारे बहुत सारे भैया, तुम्हारे बहुत सारी सखा, उनको बुलाओ ना। बोले ठीक है। भगवान गोपाल आवाज देते हैं, अरे मधुसूदन जरा भैया पास आ। भगवान श्री कृष्ण के सारे ग्वाल बाल भोंदू के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं साहब, मानो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब एक खेलते 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 सबको भूख लग आई, और शाम को जब बैठे तो भूख लगने के बाद में श्री कृष्ण भोंदू से कहते, भोंदू बहुत तेज भूख लग रही है भैया, कुछ खवाना। बोले भैया भूख तो मुझे भी लग रही है, कहाँ से खाएं, अब तो कुछ खाने को नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं एक काम करते हैं, मेरी मैया ने मुझे माखन दिया है, उस माखन को मैं तुम्हें दे देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गुफा में गए और एक माखन की छोटी सी मटकी निकाल करके लाए और भोंदू को देने लगे। सबने माखन खाया और खा करके वापस चले गए। भोंदू को याद था कि आज भी हम सब ऐसे ही खेलेंगे, तो भोंदू इसीलिए गुरुजी के पास में जाकर के बैठता है। गुरुजी से कहता है, गुरुजी मैं जब जंगल में जाता हूं तो मुझे भूख लगती है, और आजकल ज्यादा लगने लगी है, तो माता से कहो ना थोड़ा ज्यादा बना करके दे। भोंदू ने बताई नहीं गुरुजी को कि भगवान मिल गए, क्योंकि भगवान ने मना किया था। ये मित्रता का एक संबंध भी है कि जब दो मित्र एक जगह बैठ कर के बातचीत कर रहे हो आपस में, और यदि एक जगह ये बात हो जाए कि आपको ये बात दूसरी जगह नहीं कहनी है, तो एक मित्र को दूसरे मित्र को नहीं बतानी चाहिए। इसीलिए भोंदू ने मित्रता का संबंध निभाया है, गुरुजी को भी बात नहीं बताई है। अब तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, माता से कह देंगे, गुरु माँ को बोल देना कि थोड़ा सा ज्यादा बना ले। तो भोंदू को दाल बाटी बहुत पसंद थी, तो भोंदू ने कहा कि मुझे भी दाल बाटी पसंद है, तो गोपाल को भी दाल बाटी पसंद होगी, तो भोंदू खूब सारी दाल बाटी बनवाता है। गुरु माँ पूछती है कितनी खाएगा, तो उसने तो वहां पर संख्या गिन ली, इतनी इतनी खाएंगे। तो कहता है गुरु माँ बहुत ही ज्यादा भूख लगती है आजकल, 25-30 बाटी तो बना ही दो, 25-30 बाटी तो खा ही लूंगा। गुरु माँ उसके मुंह को देखते, भोंदू खैर हो भी सकता है, भोंदू देखने में तंदुरुस्त था, तो गुरु माँ ने कहा ठीक है बना करके दे देती। एक बाल्टी में दाल दी, 25-30 रोटी बाटी दी और भेज दिया कि जाओ। गुरु माँ ने सोचा कि शाम को बचकर के निश्चित ये भोजन आएगा। अब जब शाम को भोंदू आया तो भोजन कुछ नहीं, ना बाल्टी में दाल थी, ना हाथ में बाटी थी। अब एक दिन ऐसे हो गया, 2 दिन ऐसे हो गया, तीसरे दिन गुरु माँ ने गुरु जी को बताया कि आपने कहा था कि भोंदू जो मांगे वो आप दे देना। मैंने आपकी आज्ञा के पालन के कारण से भोंदू से एक बार भी ये नहीं पूछा कि तू क्या लेकर के जा रहा है और क्या दे रही है, जितना मांगा इतना दे दिया। गुरुकुल का नियम है, जो गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य है उसका पालन करना है, इसलिए वहां कोई प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, इसलिए कोई जवाब नहीं होता वापसी में। वहां गुरुकुल में रहने वाले प्रत्येक बालक से लेकर गुरु माँ को सबको इसका पालन करना है। लेकिन गुरु माँ पूछती हैं कि मैंने कहा नहीं मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि भोंदू को एक बाल्टी में दाल देती हूँ, 25-30 से ज्यादा बाटी देती हूँ, आखिर भोंदू की ये दाल बाटी खा कौन रहा? ये तो पक्का है कि भोंदू नहीं खा रहा। गुरुजी ने कहा एक बाल्टी दाल दे रही हूँ? बोले हाँ। बोले आप ही ने तो कहा था कि भोंदू जो मांगे दे देना, तो मैंने इसलिए उत्तर नहीं करा। अब तो साहब गुरुजी ने भोंदू को बुलाया कि भोंदू आखिर ये एक बाल्टी दाल और इतनी सारी बाटी लेकर के तुम जाते कहाँ? अब गुरुजी पूछ रहे तो झूठ नहीं बोल सकता। तो बोले गुरुजी बात ऐसी है, मेरी मित्र मंडली जंगल में ज्यादा हो गई है, वो गोपाल है, मधुसूदन है, उसके कई सारे मित्र हैं, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी मैया तो उनको कुछ देती नहीं, उन्होंने एक बार माखन रखा था वो खा लिया मैंने। अब वो तो ये कहते हैं मुझे तेरी दाल बाटी खानी है, मुझे तेरी दाल बाटी खानी है।
तो गुरु माँ आसानी से बना के दे भी देती है, तो इसलिए कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती, तो इसीलिए मैं दे देता हूँ। तो गुरु जी को मन में शंका हुई कि लगता है भोंदू बहुत सीधा बालक है, इसको कोई ठग रहा है। तो गुरु जी ने कहा अच्छा तेरे को गोपाल के दर्शन होते हैं? बोले हाँ। बोले जो मैंने बताई थी वैसे ही गोपाल है क्या? बोले कैसे? बोले शास्त्रों में पढ़ाया था ना कि मैंने बताया था ना कि सिर पर मोर मुकुट होगा, हाथ में बंसी होगी। बोले हाँ गुरु जी वैसे ही है। तो गुरु जी के मन में आया कि कोई भगवान का भेष धारण करके भोंदू को ठग रहा है। गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो गुरु जी ने चोरी पकड़ने के लिए आज भोंदू को कहा कि भोंदू क्या तुम मुझे भी साथ लेकर के चलोगे? बोले गुरु जी वो मेरी मित्रता है और उन्होंने मुझसे मित्रता में एक संकल्प लिया है कि वो ये वाली बात किसी को नहीं बताएंगे कि हम दोनों आपस में मिलते हैं। एक बार मुझे मेरे मित्र गोपाल से पूछना पड़ेगा कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोले ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। बोले तू कल जाना, यदि वो मिलने की अनुमति दे तो मिल लेंगे। ठीक है। अब तो भोंदू भगवान के पास में गया, जाकर के बताया कि मित्र मेरे गुरुजी को ये सब बात मालूम पड़ गई है कि मैं जो दाल बाटी लेकर के आता हूँ उसे तुम सब खाते हो, तो मेरे गुरुजी तुमसे मिलना चाहते, क्या तुम मिलोगे? गोपाल कहते हैं भोंदू हम किसी से नहीं मिलते, हम दोनों मित्र हैं, हमारी मित्रता काफी है और मैं ऐसे किसी से मिलता नहीं हूँ। भोंदू कहता है मतलब तुम मिलोगे नहीं गुरुजी से? बोले नहीं। बोले तो आज से हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म। बोले मित्रता क्यों खत्म भैया? बोले तुमने जितनी भी बार जो भी बात कही वो मैंने स्वीकार कर ली, वो मैंने मान ली, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं मान रहे, मेरे गुरुजी से नहीं मिलना चाह रहे। तुम्हें पता है गोपाल गुरु का संबंध और गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है, मेरी मित्रता बाद में है, पहले मेरे गुरु है। यदि मुझे तुम दोनों में से एक चुनना होगा तो मैं गुरु को चुनूंगा, मित्र को नहीं चुनूंगा। भोंदू अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित है कि वो भगवान को छोड़ने के लिए तैयार है। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है भोंदू हमारी तेरी मित्रता रहेगी, गुरुजी से कह दे मैं कल आ जाए हम मिल लेंगे। भोंदू गया, जाकर के गुरुजी शाम को मिले, गुरुजी से कहा गुरुजी बातचीत हो गई है, वो मिल लेंगे आपसे। बोले मिल लेंगे? बोले ठीक है। बोले क्या क्या बनाना है? बोले वही दाल बाटी, कुछ नहीं स्पेशल, कुछ नहीं करना। बोले ठीक है। अब तो भोंदू ने वही बाटी पकड़ी है हाथ में, एक भाग सिर पर रखा है, बाल्टी हाथ में पकड़ी और गुरु चेला दोनों चल दिए। अब भोंदू जाते ही गुफा के पास में आवाज लगाता है अरे गोपाल तू कहाँ है? गोपाल तू कहाँ है? 15-20 मिनट तक आवाज लगाता रहा। अब गुरुजी भोंदू को देखे और भोंदू गुरुजी को देखे, बोले आया नहीं है। तो गुरुजी के मन में ये भाव आया, लगता है जो चोर था वो मेरे नाम से भग गया जो भोंदू को ठग रहा था। तो भोंदू कहता है अच्छा बेइज्जती कर रहे हो मित्र गुरुजी के सामने, ठीक है हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म। भोंदू अपनी गायों को और गुरुजी को लेकर के चल रहे। बोले गुरुजी चल रहे, घर चल रहे, यदि ये हमारा मित्र होगा तो हमसे घर में भी मिलने आएगा। गुरुजी चल दिए। गुरुजी जैसे ही कमर मोड़े महाराज, और जैसे ही भोंदू ने चलने के लिए कमर मोड़ी, भगवान पीछे से आवाज देते हैं अरे भोंदू रुकना यही था, थोड़ी देर के लिए तो ठहर जाया कर। बिल्कुल नहीं रुकता। जैसे ही गुरुजी ने आज पीछे मुड़कर के देखा है तो साक्षात परमपिता परमेश्वर सामने खड़े हैं साहब, भगवान साक्षात खड़े हैं। गुरुजी की आंखों से आंसू आ गए साहब। जिस परमात्मा के दर्शन करने के लिए लोगों को अपने शरीर गलाने पड़ते हैं, जिस परमात्मा के दर्शन करने के लिए लोगों को कई बार जन्म लेना पड़ता है, जिस परमात्मा के सिर्फ एक बार दर्शन करने के लिए भगवान महादेव हमेशा समाधि में रहते हैं, आज ऐसे गुरु को भोंदू ने आसानी से दर्शन करा दिए महाराज। आज ये प्रथम बार ऐसा हुआ है, प्रथम बार।
कि शिष्य गुरु को भगवान के दर्शन करा दे। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत भक्ति के अंदर होती है। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए। भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। हमें लगता है प्रभु आप होंगे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए। जी याद है, बड़े भाग ताली से बाबा। सुंदर बिहारी लाल की। मिलन की आस में क्या क्या सितम उठाए, मिलन की आस में क्या क्या सितम उठाए। भगवान से मिलने के लिए साहब क्या क्या ना करना पड़े। देखो ना वृंदावन जाकर के लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, लोग बिहारी जी का दीदार करने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, घंटों। लेकिन जब भक्त बुलाए तो भगवान ऐसे भागे चले आते हैं जैसे माँ के पीछे बालक भगा चला आता है। मिलन की आस में क्या क्या सितम उठाए, मिलन की आस में क्या क्या सितम उजारे हैं। नैन भी खोए चैन अपने भी हम आए, नैन भी